जिंदाबाद, देश के आदिवासी एक हो, आदिवासियों का धर्म कोड देना होगा। तो आवाज बुलंद करिए, ये दिल्ली तक नहीं जाएगी। तो मित्रों, ये राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधिगण और हमारे अध्यक्ष लालू भाई वसावा जी और राष्ट्रीय सचिव तरुण नेताम जी और हमारे राज्य के ही अभिभावक, समाज में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र नाथ चांपिया जी और पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी और हमारे साथ चल करके आए हुए तो इस आंदोलन को 15 वर्षों से आगे बढ़ाने वाले देव कुमार धान जी और सभी समाज के प्रतिनिधि, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से त्रिपुरा तक, जिसका मैं नाम नहीं भी लेना चाहता हूं, नहीं जानता हूं, उसको भी एक बार जोहार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं संक्षिप्त शब्दों में भी अपनी बातों को रखूंगा, इसलिए कि राष्ट्र के बहुत 781 जनजातियां हैं, सबको बोलना है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि झारखंड कभी पीछे नहीं रहा। चाहे झारखंड का आंदोलन हो, चाहे धर्म कोड का आंदोलन हो, हमेशा उन्होंने गुणगान करने का काम किया। और ये बहुत बड़ी बात है, भले सरनाथ आदिवासी धर्म कोड को लेकर के दिल्ली में जो है अनुशंसा करके पेश किया, ये सबसे बड़ी चीज है झारखंड के आदिवासियों का सबसे बड़ा धर्म का आंदोलन। हाँ, हम लोग को सबसे आपत्ति हो सकता, हम लोग का सरना से आपत्ति हो सकता है देश की एकता के लिए, लेकिन एक मानना पड़ेगा आपको कि झारखंड का लड़का, चाहे बत्तीस जनजाति है, हमेशा लड़के झारखंड लिया है और आने वाला समय में भी धर्म कोड को लड़के लेगा। ये मैं आश्वासन देने के लिए आना चाहता हूं। आज हमारे यहाँ विधायक जी के आए हुए हैं, बहुत पूर्व मंत्री हैं। यदि आज हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक छत्तीसगढ़ के भी और झारखंड के भी, पूरे देश के भी, मैं अपील करना चाहता हूं, यदि आप एक बार विधानसभा में अपनी बात को रखें तो निश्चित रूप से पूरे देश के आदिवासियों को ये धर्म कोड मिलेगा। क्योंकि हम गुलाम हैं पार्टियों का, किसी कांग्रेस का गुलाम है, किसी बीजेपी का गुलाम है, तो किसी अन्य पार्टी का गुलाम है। पहले आपको आदिवासी बनना पड़ेगा, हमारी कर्मकांड को समझना पड़ेगा, हमारा पूजा पाठ को समझना पड़ेगा। नहीं तो फिर एक हिंदू लिखेगा, एक मुसलमान लिखेगा, एक ईसाई लिखेगा, तो ऐसे दोधारी तलवार से हम धर्म कोड कभी नहीं ले सकते। आज जो प्रस्तावें आई है, हम ये मन से कि हम आंदोलन करेंगे, निश्चित रूप से सभी, चाहे जो भी समस्या हो, धर्म संस्कृति की समस्या हो, हमें धर्म कोड लेने के लिए जन आंदोलन करना ही होगा। और जो आपने जो है आंदोलन का जो है डेट दिया है 10 तारीख को मानव श्रृंखला का, तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये मानव श्रृंखला पूरे देश में होना चाहिए, गुजरात में होना चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए, मध्य प्रदेश में होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। हम लोगों ने तो प्रस्ताव पारित करके भेज दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत चालाकी से आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड को लेकर के लिखा था, लेकिन वहां के सरना वालों के जन दबाव से ओब्लिक को भी हटा दिया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो भी हमारे साथी हैं और सब मिलजुल करके जब धर्म कोड की हम आगे बात करेंगे तो सब मिलजुल करके एकताबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज है, जब हम धर्म की बात करते हैं तो बिरसा मुंडा का भी आंदोलन धर्म और जमीन था, और सिद्धू कानू जमीन के लिए लड़ते थे। ऐसे योद्धा के आधार पर जो हमारा स्थानीय योद्धा है, हमारे जो छत्तीसगढ़ के, चाहे वो मध्य प्रदेश के, सभी मिलजुल करके जागरूकता अभियान के साथ हमें आगे बढ़ाना होगा। इसीलिए धर्म कोड, धर्म जो आंधी चल रही है, ये आंधी नजर नहीं आ रहा है आदिवासियों में। मैं तो देखता ही नहीं हूँ, छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अन्य जगह, आंदोलन दिखाई नहीं पड़ता है। झारखंड में हम जब अलग राज्य के लिए लड़ते थे तो सभी लोग रोड पर उतर गए थे, बोलता था कि आदिवासियों को झारखंड राज्य देगा कि तो पेट्रोल में आग लगा देंगे। लेकिन धर्म को लेकर के हम इस बात को नहीं रखते हैं। हम जरूर, हम शांतिपूर्वक हम आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी का इतिहास है, आंदोलन कभी खूनी संघर्ष से ही बड़ा है। हम यदि संविधान में यदि हम आदिवासियों को धर्म कोड नहीं देते हो तो तलवार और तीर धनुष के आधार पर भी, बिरसा मुंडा के आधार पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हमें डराया जाता है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती, हमें डराया जाता है, हमें डराया जाता है कि नहीं, तुमको धर्म कोड की आवश्यकता नहीं है।
और लोग बहुत तरीके से हमारा धर्म को छीनते हैं। तो सभी का नजर पूरे देश में आदिवासियों पर है। क्यों? हम 12 करोड़ से ऊपर है, 15 करोड़। अभी बातें हो रही थी, हमारा एक समिति की बैठक थी, यहाँ पर सभी बुद्धिमान लोग बैठे हुए थे। ये हमारा कम से कम हम 30 करोड़ होंगे। और इतिहास बताता है ये तो देश के आदिवासी थे, हम लोग मालिक थे मोहनजोदड़ो से लेकर के पूरे देश में, पूरी दुनिया में आदिवासी धान का उत्पादन किया, जमीन का उत्पादन किया। और इस कार्य का हम लोग आदिवासी लोग हैं, मुंडा समाज के लोग धान का उत्पादन किया। तो बहुत चीजों को जो है ये जानता है। आरएसएस के लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के कारण हमको तोड़ना चाहता है। इसलिए बहुत चीजों को हमको समझने की आवश्यकता है। राजनीतिक बुरी चीज नहीं है, राजनीतिक विज्ञान है। लेकिन हमें वही नेता को जितवाना है जो आदिवासियत की बात करे, आदिवासी संस्कृति की बात करे, आदिवासी सिद्धांत और रच की बात करे। यहाँ तो आदिवासी हम विधायक चुन के भेजते हैं, सदन में कुछ बोलता नहीं, हमेशा दूसरे पार्टी का गुलामी करता है। इसलिए आपको सामाजिक काम होते हुए भी राजनीतिक शक्ति को अपने मुट्ठी में करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमेशा इस बार भी ठगे जाएंगे। अभी बात हो रही थी कि धर्म कोड नहीं मिला, अग्नि में हम क्या लिखेंगे, फिर 10 साल चला जाएगा। भले हम लोग को धर्म कोड मिले या न मिले, अपनी धर्म संस्कृति के लिए पूरे देश में आदिवासियों को एक मंच में लाने का प्रयास करना हुआ, तभी आदिवासी जिंदा रहेगा। ये मैं कहने के लिए आया हूं। दूसरी बात, तो ये संगठन चलता है तब ऐसे व्यक्ति को संगठन बनाइए हर प्रदेश में जो सभी जनजातियों को जोड़ता। अब झारखंड में किसको बना दिए? 1 साल से काम कर रहा था, न संथाल को जोड़ा, न मुंडा को जोड़ा, खाली दुगोराओं को जोड़ दिया। क्योंकि संगठन किसी का बाप का नहीं है, ये समाज का है, ये मेरा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है। संगठन को बहुमती बनाइएगा, कभी आदिवासी नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, आप कोर कमेटी बनाइए और जो लड़ता है नौजवानों को, जिस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म में आने वाला 25 साल पहले बच्चे को मुड़ी छिलवा करके धर्म को उलगलाने के लिए तैयार करता है, वैसे ही आपको समाज में अपने बच्चे को भी देना होगा। IAS पढ़ाइए, लेकिन धर्म के लिए, समाज के लिए भी आपको समाज में आहुति बच्चे को देना होगा, तभी समाज आने वाला समय में प्रतिवर्ती होगा और परिवर्तन होगा। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, जो हम लोग का टीम है, हमें दुख होता है कि जब हम सरना धर्म का विरोध करने लगे झारखंड में, तो हम लोग का सामाजिक बहिष्कार होने लगा कि लोग आदिवासी बोलता है सामाजिक बहिष्कार करो, ये लोग ईसाई का दलाल है, आरएसएस का दलाल है। लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं कहा। हम जानते हैं कि वो मेरा भाई है, वो सिद्धांतवादी नहीं जानता है, पढ़ा लिखा कम है, उसको समझाएंगे। आदिवासी धर्म कोड मिलने से हम लोगों ने समझाया उन लोगों को कि आदिवासी धर्म कोड मिलने से जो हमारा आदिवासी 100% जो है जनसंख्या का पूरे देश में, हम लोग इस छाता के नीचे आ जाएंगे। हमारा धार्मिक न्यास बोर्ड बनेगा। अभी भाई बता रहे थे मध्य प्रदेश वाले कि जितने भी पंडित ब्राह्मण है, जो पुजारी है, उसको मानदेय मिलता है, तो हमको क्यों नहीं मिलता है भाई? हमको क्यों नहीं मिल सकता है? इसलिए धर्म कोड और धर्म कोलम की मान्यता नहीं मिला। और जो ट्राइबल सब प्लान आता है विभिन्न क्षेत्रों में, वो जनसंख्या के आधार पर होता है। इसलिए धर्म पर जब हमारा मिल जाएगा तो जनसंख्या का गिनती गिनी जाएगी और ट्राइबल सब प्लान का और राशि बढ़ेगा हमारा विकास के लिए। तो ये सब जो बातों हम चर्चाएं कर रहे हैं, उसको जनता के बीच ले जाना होगा, जनता के बीच काम करना होगा। और दूसरी बात, हमारा नेता लोग बहुत बुड़बक बनाता हम लोगों को, उसको भी सवाल करना पड़ेगा कि जब तुम आदिवासी धर्म की बात करोगे तभी हम तुमको वोट देंगे, अन्यथा गांव घुसने नहीं देंगे। ये जो है परिकल्पना हमको अपने आप में लाना होगा, नहीं तो आने वाला समय जो चल रहा है इस देश में, तोड़ो फोड़ो की राजनीति सिर्फ वोट के लिए आज आने से डरा हुआ है। हम देखते हैं पटना में आज बैठक हो रहा है, आज ही के दिन में मोहन भगवत जी आए हुए हैं। हम लोगों ने प्रेस बयान करके आया है, यदि तुम आदिवासी के खिलाफ में बोलोगे तो रांची में हम पुतला दहन करेंगे। यही बात आपको भी पुतला दहन करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरे देश में करना पड़ेगा। लड़ाई चुपके से नहीं होने वाला है, आधा दूध आधा धोना वाला से नहीं होना सकता। लड़ना है तो आगे बढ़ के लड़ना पड़ेगा, सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा की तरफ लड़ना पड़ेगा, तभी अभी आदिवासी समाज आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं ज्यादा न कहना चाहता हूँ कि ये जो सिद्धांत है आदिवासी धर्म कोड का मामला है, ये हम लोग एक मंच पर आकर के ये जागरूकता फैलाते हुए, अपने आदिवासियत को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और हम अपील करना चाहते हैं यहाँ की कमेटी से कि आने वाला समय में बंगाल में हो चाहे गुजरात में है, ये एक बैठक सिलसिला चलना चाहिए। धर्म कोड मिले चाहे इस बैठक की सिलसिला चलना चाहिए। कर और भी सिद्धांत है और भी हमारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दे पर आदिवासी को एक हो। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, हमारे बीच बहुत हमारी त्रुटियां हैं,
हम शादी उराव से नहीं करते हैं, इसे नहीं करते हैं, छुआछूत होता है। ये शादी ब्याह जो है पूरे देश के आदिवासियों से करिए, तभी आपका समाज एक होगा। नहीं तो छुआछूत करिएगा, वो लोहरा है तो ये है, ये मुन्ना है तो ये नहीं चलेगा। ये आपको परिवर्तन आने वाला समय में करना पड़ेगा, क्योंकि ये आदिवासी परिवार है मेरा, ये पूरा लिखा हुआ है। हम जितने भी 781 जनजातियां हैं, ये हम आदिवासी परिवार मानते हैं, और परिवार यदि हमारा टूट जाएगा तो कौन जोड़ेगा। इसलिए हम आदिवासी समाज आइए एकजुट मिलकर के, जो हमारे विरासत ने जो हमारा दिया है, जो यहाँ पर जो शहीद वीर नारायण जी, भूमकाल जनकवीर जी, ये जितने भी जो हमारे शहादत हुए हैं, बिरसा मुंडा उधर तो हुए, हम लोग बहुत मनाते हैं। आपको जितने शहादत हुए हैं उसको बढ़िया से मनाइए, और उसके सिद्धांतों को आदिवासियों के बीच में ले आइए, और अपनी विचारधारा से के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि पूरे देश आदिवासियों पर देख रहा है। यदि यही एकता हम करें, आदिवासी धर्म कोड के नाम से हम लोग एक हुए, तो समझिए देश का प्रधानमंत्री आदिवासी होगा और देश का राष्ट्रपति आदिवासी होगा। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा न करते हुए हम इतना ही कहना चाहें, आइए धर्म की उड़गुलान में आगे बढ़े। आदिवासी बचेगा, पूरा दुनिया बचेगा, धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगा, कर्मकांड बचेगा, प्राकृतिक बचेगा, और प्राकृति से ही मानव समाज जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, देश के आदिवासी एक हो।